हेलो एवरीवन, दिस इज प्रीति। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर बेसिक एंड पीसी सॉफ्टवेयर, जिसका कोर्स कोड है BCS 011 ब्लॉक 1 एंड यूनिट 1 हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, यूनिट 2 का जो नेम है वो है फंक्शनिंग ऑफ अ कंप्यूटर। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ डिजिटल कंप्यूटर एंड देयर रोल हम इससे पहले की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो नंबर सिस्टम क्या होता है? जैसा कि हम जानते हैं कि जो कंप्यूटर है वो सिर्फ बाइनरी नंबर को समझता है, यानी कि 0 to 1। तो यहाँ पे हमने मेनली 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है इसको, नंबर सिस्टम को। तो पहला होता है हमारे पास बाइनरी नंबर सिस्टम, जिसका बेस होता है 2। ऑक्टल नंबर सिस्टम, जिसका बेस होता है 8। डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसका बेस होता है 10 एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, जिसका बेस होता है 16। ठीक है, तो हम बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं इसके अंदर। तो पहले हम कन्वर्सन करेंगे डेसिमल नंबर से बाइनरी में, डेसिमल टू बाइनरी। तो हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये है कि एक हमें एक नंबर दिया है जो एक डेसिमल नंबर है, इसको हमें बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हम इसको किस तरह से करेंगे? हमें पता है कि जो बाइनरी का बेस है वो 2 है, तो हम क्या करेंगे, इस 2 से इस 13 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो हमें पता है जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, एक रिमाइंडर बचेगा। और ये किस पे डिवाइड होगा? इसका क्वेश्चन आएगा 6 आएगा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, अगेन इसको डिवाइड करेंगे। हम जब तक इसको डिवाइड करते रहेंगे जब तक यहाँ पे या तो 0 या फिर 1 ना आ जाए। ठीक है, तो अगेन डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हमारे को पता है 2 के टेबल में 6 आता है, 3 पे आता है, यस। तो इसका जो रिमाइंडर है वो बचा 0। अगेन हमने डिवाइड किया। ठीक है, तो ये यहाँ 3 है, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा 1। और 2 के टेबल में 1 पे आता है, सॉरी, 2 के टेबल से ये 1 पे जाएगा, 2 1 जा 2, और एक रिमाइंडर बचेगा, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे 1 बचा तो 1 को हम इस तरह से लिख देंगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको बॉटम से टॉप की तरफ लेके जाएंगे। ठीक है, जब हम डेसिमल टू बाइनरी कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, बॉटम से टॉप की तरफ लेकर जाएंगे। तो जो इसका आंसर है वो, जब हम इसको चेंज करेंगे डेसिमल से बाइनरी में, तो आंसर आएगा हमारा 1101। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्लियर होगा। तो अब नेक्स्ट पे चलते हैं, जो है बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना। तो बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना हम किस तरह से करेंगे ये देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन जो ये नंबर्स हैं हमारे पास, ये इन नंबर्स को हम काउंट करेंगे। ठीक है, ये कितने नंबर्स हैं? तो हम पहले काउंट कर लेते हैं, 0 से स्टार्ट करेंगे। 0 1 2 3 4 और ये हो गया हमारे पास 5। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। अब हमें पता है कि जो बाइनरी नंबर है उनका जो बेस होता है वो होता है 2। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सब में 2 की पावर से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 2 की पावर 0 क्या होगा हमारे पास, 1। अगर 2 किसी भी वैल्यू की अगर पावर 0 होती है तो उसका मीन होता है कि वहाँ पे क्या है, 1 है। तो यहाँ पे 2 की पावर 0 का मतलब है यहाँ पे क्या है, 1 है। और इस 1 को मैं इस 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास 1 ही आएगा। ठीक है, फिर मेरे को पता है कि 2 की पावर 1, मतलब हम इसको 5 टाइम्स लिखेंगे, बिकॉज ये जो डिजिट्स है वो हमारे पास 0 से 5 टाइम्स आई है। 0 1 2 3 4 5 हम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, 2 की पावर 0, फिर 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। ठीक है, इस तरह से अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 2 की पावर 1 कितना होगा, हमारे पास 2 होगा, और उसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। फिर 2 की पावर 2 हमारे पास होता है 4। 4 को अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास आएगा 0। फिर मैं क्या करूंगी, 2 की पावर 3 जो होता है 8, उसको 1 से मल्टीप्लाई करूंगी, यहाँ भी मेरे पास आएगा 1। फिर 2 की पावर होता है 4, जो 16 होता है, अगर मैं उसको 16 को 0 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास 0 वैल्यू आएगी। फिर 2 की पावर जो है 5, वो कितना होता है 32, और 32 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास आएगा 32। ठीक है, तो अब इन वैल्यूज़ को, यानी कि 32 और 8 हो गया हमारे पास कितना, 40। 40 में अगर मैं 2 प्लस करूंगी तो मेरे पास हो जाएगा 42, और 1 ऐड करूंगी तो 43 आ जाएगा। तो हमारे पास जो ये वैल्यू आई वो कितनी आई, डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद 43
3। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। तो हेक्साडेसिमल टू बाइनरी किस तरह से चेंज करते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हेक्साडेसिमल का बेस होता है हमारे पास 16, बट हम 16 डिजिट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमें पता है कि जब हम 0 से 9 तक काउंट करेंगे तो हमारे पास कितनी हो गई है, 10 डिजिट हो गई। तो फिर हम क्या करेंगे, 10 को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, वो ए से, ठीक है। और अब 11 को रिप्रेजेंट करेंगे हम बी से, ठीक है। 12 को रिप्रेजेंट करेंगे हम सी से, और 13 को रिप्रेजेंट करेंगे हम डी से, और 14 को रिप्रेजेंट करेंगे हम ई से, ठीक है। और एक लास्ट में जो रह गया हमारे पास वो है 15, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि ये जो हमने 15 डिजिट्स लिए हैं तो क्या ये 15 हो रही है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि हम ये नहीं सोचेंगे कि हमें क्या करना है, 16 तक जाना है। हमें 16 तक नहीं जाना, हमें 0 से लेके 15 तक जाना है। कहाँ से, 0 से लेके 15 तक जाना है। ये नहीं सोचना कि जो लास्ट डिजिट है, हाँ हेक्साडेसिमल का बेस 16 होता है तो ये डिजिट भी 16 होगी, ठीक है। यहाँ पे भूल जाते हैं हम ठीक है। तो जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो हम सबसे पहले इसका क्या करेंगे, 4 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट बना लेंगे। मतलब कि इन डिजिट्स को हम जब एक्सपेंड करेंगे तो हम इन सभी के लिए क्या करेंगे, 4 बिट्स में रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि अगर मेरे पास 2D5 लिखा हुआ है तो मैं इसको कैसे करूँगी, 2 को मेरे को पता है अगर मैं किसी भी डेसिमल नंबर को चेंज कर रही हूँ तो मेरे पास बाइनरी में मैं किस तरह से चेंज कर सकती हूँ, ठीक है। तो मेरे पास ये हो गया 0, 0 हो गया, और ये हो गया 2 की पावर 1, 2 होता है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। अब डी के लिए क्या आएगा, देखो डी की वैल्यू कितनी होती है, 13 होती है ना। तो 13 जो हमारा डेसिमल नंबर है, अगर मैं उसको रिप्रेजेंट करूँगी तो वो किस तरह से रिप्रेजेंट करूँगी, 2 की पावर 0, है ना। यहाँ पे आएगा हमारे पास 2 की पावर 0, और यहाँ पे आएगा 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, और 2 की पावर 3, ठीक है। तो 2 की पावर 3 मेरे पास होता है 8, है ना। और ये जो 2 की पावर 2 है, अगर मैं इसको करूँगी तो ये होगा हमारे पास 4, ठीक है। और 2 की पावर 1 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगी, 2 की पावर 1 हो जाएगा, जो मेरे पास आएगा 2, और उसको 0 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास 0 ही आएगा, ठीक है। 2 की पावर जो ये 2 की पावर 0 इसका मतलब होता है 1, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास आएगा 1। तो 8 और 4 होता है 12, और 1 हो गया ये 13। तो हमने देखा यहाँ पे कि डेसिमल में हम इसको हेक्साडेसिमल में हम इसको डी को जो है वो 13 के लिए यूज़ करते हैं। तो ये समझ में आया। इसके बाद में हमारे पास 5 है, तो 5 के लिए भी सेम हमने यही अप्लाई किया है, 2 की पावर 0, फिर 2 की पावर 1, 2 की पावर 3, और 2 की पावर 4। मतलब हमें यही याद रखना है, इससे हम बहुत सारे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 2 की पावर 4 करेंगे तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। 2 की पावर 3 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगी, सॉरी ये 2 है और ये 3 है, ठीक है। अगर मैं 2 की पावर 2 को मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास आएगा 4, और यहाँ पे 0 से 2 की पावर 1 जो है उसको 0 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास 0 आएगा, और 2 की पावर 0 को करूँगी तो 1 आएगा। तो 4 और 1 को प्लस करेंगे तो 5 आएगा। तो मतलब इस तरह से हम इसको 4 बिट्स में कन्वर्ट कर लेंगे, और उसके बाद में जब हम इसको लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, इन 4 बिट्स को फिर आपस में जो भी हमने ये 4 बिट्स बाइनरी इक्विवेलेंट किया है उन सभी को हम क्या कर लेंगे, मर्ज कर देंगे। तो हमारा ये आंसर आ जाएगा जब हम बाइनरी में रिप्रेजेंट करेंगे। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। 2F3 को हम किस तरह से लिखेंगे, ठीक है।
तो अब नेक्स्ट चलते हैं बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। अभी हमने क्या किया था, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी किया था, अब हम बाइनरी टू डेसिमल बाइनरी टू हेक्साडेसिमल करेंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास वैल्यू है सेम, वही क्या करना है, हम क्या करेंगे, ये जो मर्ज की हुई वैल्यू है वन, मतलब ये पूरा जो लिखा हुआ है इन सबको हम क्या करेंगे 4 बिट्स में, मतलब बीच में से, मतलब हम इनको हाफ ऑफ कर देंगे। तो हमने पहला ये ग्रुप बना लिया, उसके बाद सेकंड ग्रुप बना लिया, ठीक है, उसके बाद थर्ड ग्रुप बना लिया। एंड अब देखेंगे 4 ग्रुप में तो हमारे पास सिर्फ 0 और 1 बच रहा है, तो हम क्या करेंगे लास्ट में यहाँ पे 0 0 लगा देंगे। ठीक है, जिससे कि हमारी ये जो वैल्यू है वो इस तरह से पेयर बन जाएगा सबके लिए। ठीक है, 4 4 बिट जो है हमने उनके लिए ग्रुप बना लिया सभी के लिए। तो अब 1 1 1 1, ठीक है, तो जब हम करते हैं तो हेक्साडेसिमल में हम इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, ठीक है, और 2 की पावर 3। ये हमारा बाइनरी है ना, तो बाइनरी को जब हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करें तो पहले हम देख लेते हैं कि ये कितना बन रहा है। ठीक है, मतलब 1, मतलब 13 आ रही है वैल्यू, 14 आ रही है या 15 आ रही है, फिर उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि डेसिमल में, हेक्साडेसिमल में हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जब इसको करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा 8। जब हम इन सबको प्लस करेंगे तो हो जाएगा 8 और 4 12, 13 14 और 1 15। तो 15 हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। सेम हम ए के लिए भी यूज़ करेंगे, फिर हम 9 के लिए यूज़ करेंगे और 2 के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, जब हम मतलब इसको हम इसी तरह से एक्सपेंड करेंगे, मतलब 2 की पावर 0, फिर 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 3, फिर हम देखेंगे कि हेक्साडेसिमल में हम इसके लिए क्या यूज़ करते हैं। मतलब 0 से 9 तक तो हम वैल्यूज़ को यूज़ करते हैं, तो हम जब इसके अंदर ऐड करेंगे तो सिंपल हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। जैसे हमारे पास आएगा किसी भी जब भी इन 4 बिट्स का जो ग्रुप है इनकी एडिशन जब हम करेंगे, तो अगर हमारे पास कभी 10 आया तो हम उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, ए यूज़ करेंगे। ठीक है, फिर हमारे पास अगर 11 आएगा तो हम उसके लिए बी यूज़ करेंगे। जैसे अभी हमारे पास 50 ऐड करने के बाद 15 आया था, तो हमने देखा कि हेक्साडेसिमल में उसके लिए हम क्या वैल्यू यूज़ करते हैं, एफ यूज़ करते हैं, तो हमने वहाँ पे लिख दिया। आई होप कि आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ये कुछ ASCII एंड यूनिकोड। ठीक है, ये क्या है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं वैल्यूज़ को। ये जो ASCII कोड है, ठीक है, ये जो है जो हमारे कीबोर्ड पे जितनी भी कीज़ होती हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल या अल्फ़ाबेटिकल या फिर जो भी हमारे पास सिंबल्स होते हैं, ठीक है, और ये कोई कंट्रोल कैरेक्टर होता है, तो उसको हम इस 7 बिट के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये होता है हमारा ASCII। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास यूनिकोड। तो उसके लिए हम इस तरह के, मतलब यूनिकोड हम किस लिए यूज़ करते हैं, कोई भी जैसे मल्टीपल, अब जो है थोड़ा सा सब कुछ एडवांस हो गया है, तो हमारे पास जो लैंग्वेजेस है वो हिंदी में भी आ गए हैं। अब हम देखते हैं कि जब हम गूगल पे कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम किस लैंग्वेज में उसको सर्च करना चाहते हैं, तो उसी को रिप्रेजेंट करने के लिए ये यूनिकोड बनाया गया है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपको कोई भी सजेशन है तो, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।